द मोस्ट व्हेन यू आर क्लोज टू अ न्यू चैप्टर। हम में से कई सारे लोग तब क्विट कर देते हैं, तब छोड़ देते हैं जब हम मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं, मंजिल के बिल्कुल नजदीक होते हैं, बिल्कुल क्लोज टू डेस्टिनी होते हैं, क्लोज टू मंजिल होते हैं, वहां पर हम जाकर के छोड़ देते हैं। और इसीलिए इस बिजनेस में मेरे अपलाइन ने, मेरे सिस्टम ने इस एक बात सिखाई कि इस बिजनेस में लगातार जाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, लगातार आप प्रयास करना, एक बार और, एक बार और, एक बार और। इस बिजनेस से कभी भी क्विट मत करना। पहली बात कौन सी बात है? पहली, सभी लोग बोलेंगे, पहली बात कौन सी है? पहली बात कौन सी है? कभी क्विट नहीं करना है, कभी क्विट नहीं करना है। आज काम चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक, फास्ट चले, तेज चले, स्लो चले, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन कभी क्विट नहीं करना। एक बार क्विट करने से पहले अपने अपलाइन से जरूर मिलना, डिस्कस जरूर करना, बातचीत जरूर करना और एक लास्ट अंतिम प्रयास जरूर करना। ये मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया। जब भी मैं निराश होता था, मेरे को लगता था कि मैं बिजनेस छोड़ दूं, मेरे को लगता था कि मैं क्विट कर दूं, तो मेरे को ये बात दिमाग में याद आती थी। उन्होंने बोला था पहली बात, कभी क्विट मत करना और संपर्क में रहना, और जाने से पहले फाइनल अपने अपलाइन से बातचीत करके, मीटिंग करके जरूर निकलना। और ये बात जब मेरे दिमाग में गई, तो जब भी मैं निराश होता था, रिजल्ट्स नहीं आते थे, तो मैं अपने अपलाइन से मिलता था, बात करता था और फिर दोबारा से रिचार्ज हो जाता था। नया इतिहास बनाने की कसम लेकर के, कमिटमेंट लेकर के फिर से तैयार खड़ा होता था। ये मेरे अंदर जिसने लगातार ऊर्जा का संचार किया, ये सबसे बड़ी चीज मेरे लिए रही, पहली। और दूसरा, इसके पीछे कारण और भी है। एक बार की बात है कि सच्चे बादशाह गुरु नानक देव जी, एक बार क्या हुआ, एक भगोने में दूध था और दूध में अपना हाथ फिरा रहे थे, और दूध में हाथ फिराते 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 काफी टाइम हो गया। तो शिष्य ने बोला कि गुरुदेव आप क्या ढूंढ रहे हैं दूध में? बोले मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, घी, तो वो घी ढूंढ रहा हूं, कहां है? तो वो हंसने लगा, आप भी गुरुदेव कैसी बात करते हो बच्चों किसी, घी ऐसे थोड़ी ना मिलता है हाथ चलाने से। बोला फिर कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो उन्होंने जवाब दिया, अरे जाहिर सी बात है, दूध को पहले गर्म करेंगे, है ना, क्या करेंगे, कैसे निकलेगा आप लोग बताओ, कैसे निकलेगा? दूध को गर्म करेंगे, उबाला आएगा, फिर मलाई आएगी, फिर मक्खन आएगा, फिर उसको तो तपाया जाएगा, उसके बाद घी निकलेगा। वही बोले, फिर वही बोले गुरु नानक जी भी बोले, मैं यही तो बोलना चाहता हूं कि हम डायमंड ढूंढना चाहते, डायमंड ढूंढना चाहते। डायमंड ऐसे नहीं बनता, डायमंड तो है उसके अंदर, लेकिन डायमंड घी निकालने के लिए पहले उबाला लगेगा, फिर मलाई आएगी, फिर मक्खन आएगा, फिर तपाया जाएगा, तब घी निकलेगा। पूरी प्रोसेस है। ऐसे ही जो भी यहां पर एंट्री मारेगा, असल में घी ना बनेगा, पहले उबाला मारना पड़ेगा, फिर तपाया जाएगा, फिर खोलेगा, मलाई आएगी, मक्खन निकलेगा, उसके बाद जब तपेगा तब उसमें से घी का मूल्य बनता है, तब बहुमूल्य बनता है। दूसरी बात मेरे को बताई कि सफल होना बिल्कुल दूध में से घी निकालने की माफिक है। सफल होना एक के बाद दूसरी परत खुलेगी, एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करना, कभी भी पहले यह मत बोलना माधव जी कि मेरे को डायमंड बनना है। डायमंड तो बनना है, लेकिन डायमंड बनने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना। उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो घी तो एंड प्रोडक्ट है ही है, घी तो मिलना ही है, आईडी पे डायमंड तो आना ही है, डायमंडशिप का ताज तो मिलना ही है, वो तो मिलना ही है। उससे पहले की प्रोसेस पे जरूर काम करना, क्योंकि दूध में हाथ डालने से घी नहीं निकलेगा, दूध को प्रोसेस में डालने से घी जरूर निकलेगा। हेलो, ये दूसरा उन्होंने बताया। तीसरा उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि डायमंड बनना एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस हमारे एक्शन से शुरू होगा। हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं, हमारी एक्टिविटीज, हमारे शब्द जो हम अपने आप से बोलते हैं, अपनी टीम में बोलते हैं, हमारे द्वारा बोले गए शब्द, हमारे कार्य। एक आदमी अपने एक्शन से, अपने काम से इतना काम कर देता है कि टारगेट को अचीव कर लेता है, और एक आदमी सोचता जाता रहता है और एक्शन में नहीं डालता। और हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं और हमारी एक्टिविटीज, इन चार चीजों को उन्होंने अच्छे समझाया और ये बताया
एक बार एक राजा था और अपने हाथी पे सवार होकर के राज्य के भ्रमण पे निकला। और राज्य के भ्रमण पे निकलने के बाद देखा तो रास्ते में बाजार था। बाजार में एक ऐसा दुकानदार था जो चंदन की, जिसकी दुकान थी, चंदन की लकड़ी बेचने की दुकान थी। राजा का हाथी रुका और अपने मंत्री से बोला, चंदन की जो व्यापारी था उस दुकान के सामने जाकर के हाथी रुका, मंत्री से बोला कि मंत्री जी, पता नहीं मेरे अंदर से पता नहीं क्या बात है, लेकिन इस दुकानदार को मुझे फांसी की सजा सुनाने का दिल कर रहा है ऐसे अंदर से। वैसे मुझे प्रॉब्लम कुछ नहीं इससे, इसने मेरे को कुछ पंगा नहीं किया, लेकिन अंदर से मेरे भाव आ रहा है इसको फांसी की सजा सुनाऊं। मंत्री को समझ में नहीं आया महाराज ने ऐसे क्यों बोला। महाराज वापसी हो गए। मंत्री आया और उसके बारे में पता किया, चंदन के दुकानदार, लकड़ी के दुकानदार के बारे में पता किया कि महाराज ने इसके बारे में सोचा क्यों। तो पता चला वो चंदन की लकड़ी का व्यापारी इतना दुखी था, कोई भी चंदन खरीदता नहीं था, कोई नहीं खरीदता था। और वो इतना परेशान था कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरी दुकान नहीं चल रही। तो वो मन ही मन ऊपर वाले से प्रार्थना करता था, हे भगवान, इससे अच्छा तो राजा ही मर जाए कम से कम, और जब राजा मरेगा तो उसके अंतिम संस्कार के लकड़ी चंदन की जरूर जाएगी, तो मेरी दुकानदारी हो जाएगी। तब जाकर ये मंत्री तुरंत समझ गया। अब मंत्री चाहता था कि इसको मृत्यु दंड ना मिले, इस व्यक्ति को भी, और मंत्री ये भी चाहता था कि राजा के प्रति इसके मन में बुरे विचार भी ना आए। तो वो दुकान पे गया, अनजान आदमी बनकर के मंत्री, और उसकी दुकान से थोड़ी सी चंदन की लकड़ी खरीदी, थोड़ी सी, और जैसे ही खरीदी वो खुश हो गया, खुश हो गया। और जब खुश हो गया तो उस लकड़ी को लेकर के मंत्री ने राजा के पास भेजा, बोला कि उसी चंदन के व्यापारी ने महाराज आपके लिए तोहफा भेजा है। तो राजा ने उस लकड़ी को देखा, वो महक रही थी, वो इतनी महक रही थी। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने आप से अफसोस हुआ कि इतना अच्छा आदमी था, उसने मेरे लिए तोहफा भेजा और उसको मैं मृत्यु दंड देने जा रहा था, मेरे से पाप हो जाता। तो राजा के विचार अपने आप बदल गए और राजा ने बोला कि ठीक है, उस व्यापारी को मेरी ओर से 50 सोने की असरफियां देके भिजवाई जाएं। 50 सोने की असरफियां दान में जब व्यापारी के पास पहुंची तो बोला, हमारा राजा कितना अच्छा है, हमारा राजा कितना अच्छा है, मैं तो सोचता था कि राजा ही मर जाए, और राजा ने तो मेरे लिए 50 सोने की असरफियां भिजवाई। दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छा 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 सोच रहे हैं, और दोनों ने एक दूसरे को अच्छा सोचना शुरू कर दिया। मैं यही बताना चाहता हूं दोस्तों, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, और जब भी हम अपनों के लिए, अपनी टीम के बारे में किसी भी प्रकार से बुरा सोचते हैं तो वो हमारे साथ भी बुराई होना शुरू हो जाता है। और जब अपनों के लिए और अपनी टीम के लिए जब दुआएं और प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं डायमंड बनने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए, तो वो प्रार्थना इकट्ठा समूह पुंज होकर के आपके घर में ब्लेसिंग्स के रूप में आने की शुरुआत हो जाती है। तो बाहर से तो बदलेंगे, हम अंदर से भी बदलें, इसको जरूर समझिएगा। जो मैंने यहां पे आके समझा कि अंदर से बदलेंगे तो बाहर से भी बदले अपने आप दिखाई देंगे। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा से भरा हुआ है, कुछ भी मिरेकल्स नहीं है, हर चीज का सर्जन हम करते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि पहली बात, कभी क्विट नहीं करना। दूसरा, उन्होंने बोला ये सफल होना एक प्रोसेस है, इसका ध्यान रखना। और तीसरा, हमारे कर्म, हमारे शब्द, हमारे कार्य, हमारी भावनाएं और हमारी एक्टिविटीज, ये जो राजा का उदाहरण हमने देखा, अंदर से बदलना है। बार 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 मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं इतिहास बनाने के लिए पैदा हुआ हूं। अपने आप से बार बार यही बोलना है, यही बोलना है, बार 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 मैं इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं कुछ करने के लिए पैदा हुआ हूं। ये जब आप बार 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 बोलते हैं तो वो जो आपके शरीर में करोड़ों करोड़ों सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो एनर्जी सिनर्जी में बदल जाती है। और ये एनर्जी जो सिनर्जी में बदलती है वो ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है
और ब्रह्मांड को मजबूर होना पड़ता है आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, आपके जीवन में